हरि सिंह जी, दी व्यासा फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। और आपकी जो नई सक्सेस है उसके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। जी ऑल सर। इंडिया रैंक 3 आप आए हैं आपकी मेहनत से। और आपने आपका टाइम दिया सबसे पहले, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं, तो उनको बता दें कि ये जो सेशन है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो जो बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ हरि सिंह जी है। हरि सिंह जी ने लास्ट एलडीसी जो आईपी एग्जाम थी उसमें 2023 की जो वैकेंसी से ऑल इंडिया रैंक 3 पाया है। और वो फिलहाल अभी एलएसडी अकाउंटेंट रोहतक में है। और आज हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे रिक्वेस्ट से। तो आज उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और ये पूरा सफर कैसा था, और आप लोगों के लिए ये कैसे फायदेमंद रहेगा। तो हरि सिंह जी, मोस्ट वेलकम टू दी व्यासा फाउंडेशन। सो सबसे पहले हरि सिंह जी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने कब डिसाइड किया था कि आज अभी मुझे आईपी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। सर वैसे तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था 2014 की मेरी ज्वाइनिंग है। तो लगभग साल भर के अंदर जैसे समझ में आया डिपार्टमेंट और पता चला कि प्रमोशन के क्या क्या चांसेज हैं। तो उस टाइम से ही डिसाइड कर लिया था एक प्रकार से कि आईपी तो बनना ही है। जी। तो और आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कब की, कौन से साल में स्टार्ट की। स्टार्ट सर मैंने की अभी 2020-21 में स्टार्ट की थी सर मैंने सही प्रॉपर तरीके से। 2020-21 में स्टार्ट की। चलिए, तो हरि सिंह जी अब आप ही हमें बताइए आपकी पूरी जर्नी के बारे में, थोड़े शब्दों में, कि ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची अभी तक। एक्चुअली सर मैंने सही प्रॉपर तरीके से क्या हुआ था पहले सर 5 साल सर्विस रिक्वायर्ड थी पीए कैडर में आईपी के लिए। और फिर 8 ईयर्स कर दिया गया। तो दिसंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन निकला था उसमें 5 साल का नोटिफिकेशन वो आया था। तो जी। उस टाइम मैंने अपने जी जान से तैयारी उसके लिए स्टार्ट कर दी थी जो कि वो एग्जाम से पहले कैंसिल हो गया था नोटिफिकेशन। जी। से वो 8 साल सर्विस उसमें कर दिया गया था। तो जी। उस टाइम मैं जुट गया था सर, ये दिसंबर 2021 की बात है। जी। तो उस टाइम सही प्रॉपर तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और उसके जी। बाद धीरे-धीरे चलता रहा। और फिलहाल जब ये एग्ज़ाम हुआ अपना इस फरवरी 2023 में, जी। तो उस टाइम भी मैंने 40 डेज़ का लीव लेकर के तैयारी किया था। जी। और नवंबर 2022 में मैंने द वैसा फाउंडेशन शुरू किया था, अपने जी। को बनाने के लिए। जी। ओके। तो बेसिकली आपने 2021 में आपको लगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर ली। ठीक है। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था हरि सिंह हाँ, जी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, क्योंकि मेरी सर्विस अभी एलिजिबल अभी हुआ था मैं सर्विस के हिसाब से। चलिए, ग्रेट। मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आपने ऑल इंडिया रैंक 3। तो सही में आपके लिए मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग सुन रहे हैं, हरि सिंह जी के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये सही में कुछ लोग तीन तीन चार चार बार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और हरि सिंह जी ने तो पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव कर लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट कह सकते हैं इनको। हरि सिंह जी मुझे ये बताइए, ये पूरी जर्नी में आपका टफेस्ट पार्ट कौन सा था। टफेस्ट पार्ट सही बताऊँ तो सर मैंने जैसे अक्टूबर-नवंबर 2022 में व्यासा फाउंडेशन जॉइन करके प्रॉपर स्टार्ट कर दिया था तैयारी। तो उसके बाद सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। रोहतक से दिल्ली में डेपुटेशन पे आया था। जी। उस जी। टाइम जी। मैंने अप डाउन किया था सर यहाँ से। तो ओह। उस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था तैयारी का और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। जी। 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 टाइम था कि मेरा टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था स्टडी के लिए अपना, तो टाइम बहुत ज़रूरी था। तो जी। वो जी। मेरा बेस्ट पार्ट था सबसे। जी। उसमें मैं थोड़ा बहुत ऑफ़िस टाइम में ही कुछ टाइम निकाल के पढ़ पाता था, बाकी चाहते हुए भी मैं नहीं पढ़ पा रहा था, मतलब दैट वाज़ टाइम। जी। तो मतलब इस पार्ट को आपने कैसे इजीएस्ट वे में कन्वर्ट किया, या तो उस टाइम आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा। मोटिवेट सर
सबसे ज़्यादा तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आप एक मेंटर के रूप में और मोटिवेशन देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे सर। जब भी ज़रूरत होती थी आप स्पेशल क्लासेस लेते थे, तो वो बहुत बूस्ट अप का काम करता था। और दूसरा कुछ सेल्फ मोटिवेशन तो था ही, कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह भी देख लेते थे। तो इस तरह से जी, मोटिवेट रखा अपने आप को। और जी, उसको सही बनाने के लिए सर आपके जो व्यासा फाउंडेशन से नोट्स मिले, काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला, उसके बाद जो कम टाइम में छुट्टी लेकर के उसको पूरे सिलेबस को तैयार करना, ये सब हो पाया सर। ग्रेट, 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 ग्रेट। आपने बेसिकली जब स्टार्ट किया था, उसके बाद में आपने स्ट्रेटेजी क्या अपनाया था? ये टिल द एंड तक स्ट्रेटेजी क्या था आपका? स्ट्रेटजी यही था सर कि मैंने सबसे पहले प्रॉपर शेड्यूल बनाता था मैं कि मेरे को किस टाइम और किस दिन कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे कागज़ पे होता था सर, ऑन पेपर पूरी हरी सिंह जी, आप थोड़ा नजदीक आके बात करेंगे ना तो आपका वॉइस थोड़ा प्रॉपर आएगा। हाँ, क्योंकि बीच बीच में कट हो रहा है। जी, बताइए अभी। फिर मैं अपना जो पूरा प्लान पढ़ने का कि कब मुझे क्या पढ़ना है, वो पूरा ऑन पेपर मेरा होता था हमेशा। जी, जी, मैं उसको लिख के रखता था और उसमें टाइम टू टाइम चेंज भी करता था। 1-2 जी, दिन के बाद जैसे लगा कि नहीं, जो मैंने सोचे थे वो टॉपिक मैं नहीं पढ़ पाया इतने टाइम में, तो मैं उसमें चेंज कर देता था अपने हिसाब से। तो वो मेरा ओके, पेपर पे हमेशा मेरा शेड्यूल प्रॉपर रहता था। जी। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने डे टू डे शेड्यूल बनाया, शेड्यूल टूटा भी सही, कहीं जुड़ा भी सही, आपने फिर से बनाया, फिर से जुड़ा, लेकिन जो एक बर्निंग डिजायर था आपका, वो हर बार बर्निंग था, इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। जी सर, मैंने ओके। उसको तैयारी को ढीला नहीं पड़ने दिया सर किसी में लगा अपने पूरे जान से। जी, 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 चलिए, चलिए, बेस्ट, बेस्ट। तो काफी कंफ्यूजन बच्चों में ये रहता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बुक्स ले लूं और बुक्स लेके अपने आप प्रिपरेशन करूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन फिर कोचिंग में ही मतलब पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आपके जैसे कोचिंग भी लेते हैं, पढ़ते भी अच्छे से है, स्ट्रेटेजी भी अच्छे से बनाते हैं। तो ये जो बच्चे आज सुन रहे हैं, उनको ये बताएंगे कि कोचिंग नेसेसरी है कि नहीं है और कैसे मतलब प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको, अगर करनी है, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि कोचिंग ज़रूरी है। आप बुक्स में भी पढ़ना ज़रूरी है, आप धीरे-धीरे लंबे टाइम से अपना प्लान करके रखिए और बुक्स को पढ़िए, नेट पे कुछ मिलता है वेबसाइट पे वो भी पढ़िए, हर जगह जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है पढ़िए। लेकिन जब आप प्रॉपर एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले या 12 महीने पहले अपनी एक अच्छी तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर जॉइन कर लेना चाहिए। उसमें आपको तो प्रिसाइज़ मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि आईपी का एग्ज़ाम सिलेबस बहुत वास्ट है और उसको एक कम टाइम में कवर कर पाना, पूरा पढ़ना जैसे मैनुअल है, बहुत मुश्किल है और वो पूरे भी नहीं हो पाते। तो उस चीज़ में आपको एक अच्छा कंटेंट्स मिल जाता है कोचिंग से, कम टाइम में आप उसको कवर कर पाते हैं और उसमें यही है आप खुद से उतनी मेहनत नहीं कर पाते। कोचिंग में एक पूरी टीम होती है, वो आपके लिए मेहनत करती है, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलता जी, जी, जी। हरि सिंह जी, आपने नवंबर 2022 में व्यासा ज्वाइन किया था। है। सर। उस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? और अब आपने व्यासा फाउंडेशन के साथ सक्सेस ले लिया है, तो अभी के आपके एक्सपेक्टेशन और अभी के आपके व्यूज क्या रहे हैं? जब मैंने जॉइन किया था तो मैं तो ये सोचता था कि किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि हम कोचिंग वगैरह जॉइन नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं, मैंने बच्चों को देखा और वो 2-4 नंबर से जैसे रह जाते हैं, तो बाद में बड़ा अफ़सोस होता है। तो मैंने यही सोचा कि बाद में अफ़सोस करने की बजाय मुझे अभी जॉइन कर लेना चाहिए कोई इंस्टीट्यूट, इसलिए मैंने जॉइन कर लिया और उस टाइम तो यही था कि किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाए। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रिपरेशन चलती रही और ये बात है सर 18-19 फरवरी को आपने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें सभी कैंडिडेट को आपने अलाउ किया था, जैसा जी, चाहे स्टूडेंट हो रहे हो या ना रहे हो, सबने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो जी, जी, उसमें भी मेरा फर्स्ट रैंक रहा था उस एग्ज़ाम में, मैंने ईमानदारी से मतलब वो एग्ज़ाम दिया था। जी, 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 फर्स्ट में गया तो मेरा हौसले ये कहूँगा कि बुलंद हो गए बहुत ज़्यादा और मुझे जी, लगा कि मैं ऑल इंडिया में भी टॉप कर सकता हूँ। जी, उसके जी, बाद हालाँकि 6-7 दिन का टाइम था, तो उसमें मैंने अपनी डबल एनर्जी मतलब लगानी शुरू कर दी एग्ज़ाम में।
जी, जी, जी। और अकॉर्डिंग मेरा परफॉर्मेंस भी रहा है और मैं उससे संतुष्ट भी हूँ और वेरी ग्रेटफुल फॉर द वैसा। जी, जी, जी। ये तो आपकी मेहनत ही है। हमने तो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड किया है। हमने हमारी तरफ से जितना देना था हमने दिया है। लेकिन आपने अपना डेडिकेशन, डेस्परेशन इतना बढ़िया दिया है। वो हमने थ्रू आउट द जर्नी देखा हुआ है पूरा। कि आपने क्लास भी बहुत मतलब जब तक आप अटेंड कर सकते हैं तब तक आपने अटेंड किया है। क्लास बंक करना नहीं। और मॉक टेस्ट भी आपने सभी के सभी दिए हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भी हमने आपका परफॉर्मेंस देखा था। बढ़िया परफॉर्मेंस था। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोचिंग जरूरी है। और हम भी यही कहते हैं कि अगर शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस लेना है और श्योरिटी के साथ लेना है तो आपको कोचिंग लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आपने उसका आंसर दिया। शायद उनको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी को आंसर और कुछ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में हरी सिंह जी से पूछ सकते हैं। हम उनसे पूछेंगे, वो आपको आंसर जरूर से देंगे। श्योर। हरी सिंह जी ये बताइए कि चलिए आपका पहला जो गोल था वो तो अचीव हो गया। अभी आप मतलब आगे फ्यूचर का गोल क्या है आपका? फ्यूचर का सर इसके बाद अपना यही आता है सर, पीएस ग्रुप बी। और स्टार्टिंग से वही है सर, मतलब उसके लिए ये था। अच्छा, ग्रेट। जी। 90% ऑफ आईपी एस्पिरेंट्स यही कहते हैं कि सर ये तो सिर्फ हमारा इंट्रीम था, हमारा फाइनल गोल तो पीएसएस ग्रुप बी ही है। कि उसको अचीव करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। सर उसमें भी टॉप करने का ही प्लान है सर। सॉरी। उसमें भी मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया टॉप ही किया जाए एग्जाम जब। यस, बिल्कुल 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 हरि सिंह जी, 100% आप करेंगे क्योंकि आपका डेस्पिरेशन इतना बढ़िया है। और हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आगे लेके जाएंगे आपको। ये मुझे बताइए जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए कुछ सक्सेस मंत्र जैसा कुछ देना चाहेंगे आप उनको? सक्सेस मंत्र सर यही रहेगा कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और आप जो कंटेंट्स पढ़ते हैं एग्जाम से पहले तो एक ही कंटेंट पढ़िए। और फोन में कभी ना पढ़ें, पीडीएफ में कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे और फोन में उसको प्रिंट निकालिए और उसी को बार बार पढ़िए आप। एक कंटेंट रखिए, जैसे कोचिंग ने आपने प्रोवाइड करा दिया कोई मटेरियल, तो उसका प्रिंट निकालिए और उस पे पढ़िए। उसी में आपको कुछ करेक्शन करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसी पेपर पे कीजिए। तो वो मेमोराइज करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है, उसको बार-बार रिवाइज करते हैं तो। और ये जो फॉर्मूला है ये सर आप ही का दिया हुआ है, इसी को मैंने फॉलो किया था और आगे भी मैं सभी को यही कहना चाहूँगा। दूसरा सर, अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन भी बहुत मायने रखता है। ये भी मैं सभी से कहूँगा कि अपने काम के प्रति आप पूरा डेडिकेशन रखिए, 100% दीजिए अपने वर्क को ऑफिस में। काम में आप डेडिकेशन देंगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, ग्रेट 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 ग्रेट। आपने जिस तरीके से इस जर्नी को सक्सेस तक पहुंचा है उसमें काफी सारे आपने डिसिप्लिन वे में मेहनत किया हुआ है। मैंने देखा है काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया फिर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। फिर किसी ने बोला कि ये बुक बढ़िया है तो वो बुक लेके आ गए फिर वो पढ़ते हैं। फिर किसी ने बोला कि ये वाला मटेरियल इनका अच्छा है, ये वाला मटेरियल अच्छा है, तो मतलब वैरायटी ऑफ मटेरियल वो फॉलो करते हैं। आपने एक अच्छी बात ये कही कि आप एक ही सोर्स पकड़े और रिलायबल सोर्स ले और उसको ही बार बार रिपीटेशन करते रहे ताकि आपका जो व्यू है वो प्रॉपर हो जाए। और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटेंड कर पाए। एक हरि सिंह जी लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मॉक टेस्ट कितना जरूरी है? मॉक टेस्ट एस्पिरेंट्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सॉरी सर, मोटिवेशन। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। ओके। मॉक टेस्ट सर मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। जितना आपको मटेरियल पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मॉक टेस्ट लेना ज़रूरी है सर। बराबर मैसेज है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वीडियो के अंत में हरि सिंह जी आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहे? तो अपना मैसेज हरि सिंह जी के आवाज में लास्ट मैसेज और बुलंद आज एक मैसेज बच्चों को दिया जाए। जी सर, मैसेज यही रहेगा सर, यदि आप आईपी बनना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ का वेट मत कीजिए, आज ही जुट जाइए और पूरे जी जान से जुट जाइए, सब कुछ लगा दीजिए, आप सब कुछ बाकी छोड़ दीजिए। अपना सारा एनर्जी एक जगह फोकस करिए और आज से ही लग जाइए, कोई वेट नहीं करना। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और फटाफट अपना तैयारी स्टार्ट करो। या जो भी आपको स्टडी गेन करना है, जहाँ से भी अपना अरेंज करो और जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट करें। उसका वेट ना करें किसी
वैकेंसी पोजीशन के लिए या फिर आपका नोटिफिकेशन के लिए किसी चीज़ का वेट किए बिना आप बेस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपडेट रहिए हमेशा। यही कहूँगा कि कोई भी डिपार्टमेंटल सर्कुलर आता है, कोई रूलिंग आती है नई, तो वो ज़रूर पढ़ें और उसको पूरे ध्यान से पढ़ें, उसके तह तक जाके कि वो क्या चीज़ है, क्या अमेंड हुआ है, कौन से रूल में अमेंडमेंट हुआ है। अपने आप को अपडेट रखिए हमेशा, वो बहुत अच्छा रहता है आपको। और वेल डिसिप्लिन रहिए हमेशा, किसी भी काम में, घर में भी, घर के काम में भी, ऑफिस के काम में भी, पढ़ाई में भी अपना डिसिप्लिन बनाए रखें और दूसरा अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेशन रखें 100%। ग्रेट। हरि सिंह जी ने सक्सेस का सबसे बढ़िया मंत्र दिया है कि डिसिप्लिन वे में मेहनत करे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करे, और जहां पर भी हो वहां पर आपका 100% दे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 100% कीजिए, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो 100% कीजिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो 100% कीजिए। तो आज आपने बढ़िया सा अपना सक्सेस मंत्र बच्चों को दिया है, तो होप सो इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द आईपी एस्पिरेंट्स। और आपके इस मैसेज काफी सारे बच्चों के प्रिपरेशन में फर्क होगा, ये हम देख सकते हैं। सो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरि सिंह जी। और फ्यूचर में हम बिल्कुल कनेक्ट होंगे, और ऐसे ही आप बच्चों को इंस्पिरेशन देते रहिएगा। यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि आपने नवंबर में स्टार्ट किया, फरवरी में एग्जाम दिया, और देखिए 2023 में आज आज हमारे सामने है आप सक्सेस के साथ। ठीक है, रिजल्ट जल्दी आता तो आप जून में तो हो ही जाते, लेकिन फिर भी जब भी आया, हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे। एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना पाऊंगा कि कुछ लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आता है उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, जैसे मैंने अभी बताया सर, नोटिफिकेशन निकलने के बाद सिलेबस के हिसाब से आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। ओनली 40 डेज पहले नोटिफिकेशन आता है जनरली। तो उस वो जो टाइम है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको जैसे कोचिंग लेना है और है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती उतने टाइम में। ना रिवीजन हो पाता है, उसमें आप हड़बड़ाहट में रहते हैं और पढ़ते भी हैं और फाइनली सिलेक्शन भी हो जाता है बाय चांस, अलग बात है, बाकी कम चांसेस रहते हैं, तो फिर उसका आपको अफ़सोस करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले ही स्टार्ट कर दें और लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन का वेट ना करें। ग्रेट ग्रेट, सही है। हम तो क्या है कि बार बार कहते हैं बच्चों को नोटिफिकेशन की वेट ना करें, और जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। जैसे अभी डबल की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसे ही ये आईपी का रिजल्ट आया उसके बाद काफी सारे बच्चे जग चुके हैं, और वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। और हम भी हमारी दिवाली के बाद बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हरी सिंह जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम लिया। वी आर ऑलवेज विथ यू। जल्द ही थैंक यू। हम पीएसएस ग्रुप पी के लिए भी स्टार्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी पहली ही बैच से आप जुड़ जाए, और जो आपका भी इंस्पिरेशन है वो सभी को मिलता रहे। और अंत में मैं यही कहूंगा सभी बच्चों को कि जल्द ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जो डिजायर है आपका उसको बर्न करते रहे, और ऐसे ही नए नए वीडियो और नए टॉपर स्टॉक के साथ हम हमारे काफी सारे एस्पिरेंट के साथ फिर से कनेक्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच हरी सिंह जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।